कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन तक खाना नहीं खाता था कि घर का चिराग जाने वाला है, मेरे दिल का करार जा रहा है, मेरे घर की रौनक चली जाएगी। ये सोच कर के बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ जाता था। आज तो गैरत का जनाजा निकल गया है। कल बेटी रुखसत होनी है, रात भर भाई नाचता रहता है और कहते हैं बड़े इज्जतदार लोग हैं। लानत हो ऐसों की इज्जत पे जो बेटी की रुखसती पे रात भर डीजे बजा करके डांस करते रहे। ऐसा नहीं लगता कि बेटी रुखसत होने वाली है, ऐसा लगता है कि घर की बला को दूसरे के ऊपर डालने जा रहे हैं, इसलिए रात भर कूदे हैं। गैरत आनी चाहिए। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ दिया करता था, सजदे लंबे कर देता था। रत जगह कल भी होते थे, आज भी होते हैं। कल के रत जगहों में कुरान पढ़ा जाता था, आज के रत जगहों में डीजे बजाया जाता है। कल के रत जगहों का आलम यह था, बाप की आंखें सुर्ख हो जाती थी। खुदा की कसम, कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप जनाजों से ज्यादा बेटी की डोली पे रोया करता था। आज किसी को गैरत का आंसू तक नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ, कल जब बेटियों को तलाक होती है, फिर तड़प के क्यों मौलवी के पास जाते हो? कल जब बेटियों को ससुराल में सताया जाता है, फिर मौलवी से शिकायत क्यों करते हो? ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी करने का फल है। रब ने तुझे बेटा बनाया था, किसी बहन का भाई बनाया था, किसी बेटी का बाप बनाया था, तो तेरी जिम्मेदारी ये थी कि जब बेटी की रुखसती का वक्त आया था, तुझे रात भर डीजे नहीं बजाना था, रात भर गानों में नहीं डूबना था। तेरी तो जिम्मेदारी ये थी, जब दुनिया सो जाती जाके मुसल्ला बिछा देता और रब की बारगाह में रो रो करके बेटी की खैरियत की भीख मांगता। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जब बेटियां रुखसत होती हैं तो मुझे बता तो सकी, ये जो बेटी जा रही है किसी दुश्मन के घर जा रही है, नहीं नहीं, रिश्तेदार के घर जा रही है, जिसके साथ रिश्ता किया है ये कत्ल करने लेके जा रहा है। आप कहोगे नहीं नहीं, इसने साथ निभाने की कसमें खाई है, फिर रोया किस लिए है? हर बाप के आंसू पोंछ के पूछो तू क्यों रोया है, तो उसके आंसू बताएंगे। मौलवी बात ये है, मैं गरीब जरूर हूँ, मैंने बेटी को चटनी रोटी खिलाई है, लेकिन कभी भी मैंने अपनी बेटी को रुसवा नहीं किया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई, लेकिन कभी जलील नहीं किया। आज रो इस बात पे रहा हूँ, ये जो सामने बराती बन के आए हैं, ये जो सेहरा पहन के आया है, कहने को लाखों की इनकम है, जमींदार का बेटा है, लेकिन खुदा जाने मेरी बेटी कल जब इसके दस्तरखान पे बैठेगी, जूती खा के रोटी मिलेगी या रोटी खा के जूतियां खानी पड़ेंगी। इस ख्याल ने रुला दिया कि कल जब मेरी बेटी को लुकमों के ताने दिए जाएंगे, मेरी बेटी पे क्या बीतेगी। इस ख्याल से बाप रो देता है। और डीजे बजा के नाचने वालों, गैरत का तमाशा बनाने वालों, औकात दिखा करके इस्लाम को बदनाम करने वालों, मेरा एक सवाल है, आज तुम डीजे बजा के बेटियों को रुखसत करते हो, गाने बजा के भेज रहे हो, कल जब बेटियों पे आफतें आएंगी तो रोने की जरूरत नहीं है, अपने सर दीवारों में मारना। और अगर बेटी बचाना चाहते हो तो जब बेटी की रुखसत की बारी आए तो डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने हैं। खुदा तौफीक दे तो कभी मस्जिद में जाना है, कभी रात को घर में मुसल्ला बिछाना है और रो के झोली फैलाना है। मालिक ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मैं तेरी रहमत के सहारे दे रहा हूँ। खुदा मेरी बेटी को रोने ना देना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब ये घर से जाएगी अकेली नहीं होगी, जब ये घर से कदम निकालेगी कदम इसका होगा, साथ में करम खुदा का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे, मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नौजवान कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से मुकद्दस, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। आज रोना है मेरे भाई, रोना है। 10% फोन ऐसे होते हैं, दुआ करते हैं बेटी ससुराल में दुख में रह रही है। 10% बाप रो के कहते हैं, उनकी सांसें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। जी जी जी, बात करते करते लहजे टूट जाते हैं उनके।
वो बेटी का दर्द पूरा नहीं बता पाते हम लोगों से। कहते हैं बस दुआ करें अल्लाह बेटी के दिन अच्छे कर दे। क्या बेटियां बाप को प्यारी नहीं होती हैं? बोलो जी जी होती हैं कि नहीं होती हैं? बेटियां भी बाप को प्यारी होती हैं, बेटे भी बाप को प्यारे होते हैं। फर्क इतना है, बेटे को चोट लग जाए तो तड़प के कहता अब्बा मुझे यहाँ चोट लगी है, लेकिन बेटियां जब ससुराल में सताई जाती हैं ना तो वो कभी बाप से आके नहीं कहती अब्बा आज इतना मारा गया है, अब्बा आज खाना नहीं मिला है, 3 दिन से तेरी बेटी फाके से है। जब भी बाप की दहलीज पे आती हैं हंसती हुई आती हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बाप को मेरे दुखों का पता न चले। ये जब लोग पूछते थे ना क्या लेके घूम रहा है, कभी ये नहीं कहता था बेटी ये कंधे पे, कहता था मेरी शहजादी बैठी है मेरी कंधे पे। आज हैरत होती है, लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, बाप के इंतकाल को देर नहीं लगती, बहनों से रिश्ते तोड़ लेते हो। क्या बिगाड़ा है बहनों ने? ईद के दिन 2 रकात पढ़ के टांडे की ईद करोगे, मुरादाबाद की ईद करोगे, रामपुर की ईद करोगे। क्या गैरत नहीं आती कि 2 पोरुए सलाम करने बहन के दरवाजे चले जाया करो? हम क्या सोच बैठे, क्या सोच बैठे? बहन आएगी तो बोझ बन जाएगी, बहन आएगी तो घर में आफतें आ जाएंगी। खुदा की कसम जब बहनें घर में आती हैं ना तो सिर्फ बहनें बन के नहीं, खुदा की रहमत बन के घर में आया करती है। बात है, वाह 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 वाह। खुदा की रहमत बन के आती हैं। जब इनके जो जुमले थे ना, इनके जो जुमले, मेरी बहन मदीने जा रही है, मैं समझ गया प्यार कितना गहरा रहा होगा। बाल सफेद हो गए, सारे बाल सफेद हो गए मेरे उस्ताद के, आप देखे ना मुफ्ती साहब के मिला के। लेकिन आज भी जब कहा ना मेरी बहन, मेरी बहन, तो ऐसा लग रहा था माँ बाप ने दोनों को मोहब्बत की गुट्टी पिलाई है। आज गलत नहीं कह रहा हूं, आज गलत नहीं कह रहा हूं, बुरा ना मानिएगा। कल जब बहनें रुखसत होती थी तो भाई ना 8-8 दिन रोया करते थे। आज तो बेगैरती की हद हो गई है ना, आंखों का पानी मर चुका है। बहन कल रुखसत होने वाली है और आज भाई डीजे के आगे नाच रहा है, आज भाई डीजे के आगे नाच रहा है। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप रोटियां छोड़ देते थे कि मेरे जिगर का टुकड़ा जाने वाला है, मेरे घर का खूबसूरत उजाला जाने वाला है। लेकिन आज गैरत नहीं आती है। आज डीजे बज रहा है, भाई नाच रहा है, बाप देख रहा है, माँ भी ठाठा लगा के खड़ी है। तो मैं खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, जब बहनों की रुखसती का वक्त आ जाया करे तो बेगैरत बन के डीजे पे ना नाचा करो, वरना खुदा की कसम हमने 1-2 साल के बाद भाइयों को, बेटों को, पापों को रोते देखा है, उनको ये कहते सुना है दुआ कर दीजिए, 6 महीने हो गए हैं दामाद लेने नहीं आ रहा है, 2 महीने हो गए हैं बेटी को बुलाने नहीं आ रहा है। वजह सिर्फ इतनी है कि इसकी रुखसती पे हमने डीजे बजा करके शैतान को राजी किया है, खुदा को राजी नहीं किया है। और बेटी वालों, बहनों वालों, अगर बहन बेटी की रुखसती की बारी आए तो डीजे ना बजाना, बल्कि रात के सन्नाटे में मुसल्ले बिछा देना और रो के कहो मालिका, परवरदिगारा, मेरी बेटी परदेश जा रही है, आंखों से दूर हो रही है। हमने गुर्बत में सूखे टुकड़े खिलाए थे लेकिन इज्जत के खिलाए थे। हमने बेटी को फाकों से पाला था लेकिन एहतराम से पाला था। मेरे मालिक, लेने वाले अमीर तो है, पैसे वाले हैं, लेकिन नहीं जानते बेटी को गाली पहले मिलेगी या रोटी पहले मिलेगी। मालिक, बेटी का नसीब अच्छा कर दे, खुदा की कसम रोना तेरा काम है, बेटी के मुकद्दर को चमका देना खुदा का काम। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। ये रिश्ते होते हैं। आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ तो नहीं बजता ना डीजे, डिमांड भी नहीं करते जहेज की, पैसे भी नहीं लेते। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह करे जो कमियां हैं ये भी खत्म हो जाए। बहन की शादी में नाचना गैरतमंद भाइयों का काम नहीं है,
ये नीच घटिया थर्ड से भी नीचे अगर कोई नंबर आता है ना तो उस नंबर के परिवार का काम है। बेशक 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 उस नंबर के परिवार का काम है। वरना बाप बुरा ना मानिएगा, मैं अगली बात कहने जा रहा हूं। आपने देखा ना, आपने देखा होगा कि जब डोलियां उठती हैं बेटियों की तो बाप जनाजे पे उतना नहीं रोता जितना बेटी की डोली पे रोता है। बेशक कल जब आपके आगे बेटी आएगी ना तब एहसास होगा बेटी क्या चीज है, बेटी क्या चीज है। बहन कितनी बड़ी दौलत है, बहन कितनी बड़ी दौलत। बड़ा नाज होता है बहनों को भाइयों पे, बड़ा नाज होता है। 50 किलोमीटर दूर भाई प्रधानी जीता हो, बहन के घर में छप्पर पड़ा है, उसे ये शिकायत नहीं कि मेरा भाई 2 रुपए देने नहीं आया। वो लोग लड़कियों से औरतों से पकड़ पकड़ के कहती है सुनो मेरा भाई प्रधान बन गया है, मेरा भाई विधायक हो गया है, मेरे भाई ने इमारत बनाई है। इतना नाज होता बहनों को भाइयों पर। तो भाइयों पे भी लाजिम है कि बहनों से रिश्ते मजबूत रखें। अल्लामा तो दुनिया कहती है, हुजूर तो दुनिया कहती है, इज्जत दौलत औकात क्या इनकी जूतियों में पड़ी रहती हैं ये चीजें। लेकिन कसम खा के कहता हूं जब इनको बहन बहन कहती है ना तो अल्लामा कहने से कलेजा उतना ठंडा नहीं होता है, जब बहन भाई कह के आवाज देती है तब कलेजा ठंडा होता है। वाह 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 वाह। इन रिश्तों की जीते जी कदर कर लो, इन रिश्तों की जीते जी कदर कर लो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अमीर बनना चाहते हैं ना, अमीर बनना चाहते हैं ना, कहो हाँ या ना, चाहते हैं ना। जिन्होंने कहा अल्लाह उन सबको अमीर बना दे और इतना अमीर बना दे कि वो बाप पे बोझ ना बने, वो बाप पे बोझ ना बने। अल्लाह इतना अमीर बना दे कि 2-4 गरीबों का बोझ उठाने के लायक बन जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नौजवानों पढ़ो कमाओ लेकिन हलाल, हराम बोलो हराम नहीं। वो कौम क्या खाक तरक्की करेगी जो 12 घंटे ताश में निकाल दे, 6 घंटे लूडो खेलती रहे और बाकी बिस्तर पे लेट के पबजी में भेजा खराब करे। वो कौम कामयाब कभी भी नहीं हो सकती जी। और ऐसों के घर तलाश करो जा करके जिनके वक्त आवारा गर्दी में गुजरते हैं, न उनके घरों की इज्जतें महफूज रहती हैं और न उनके घरों की सरहदें महफूज रहती हैं। हाँ मेरी बात कान खोल के सुनिएगा। और नौजवानों से कहना चाहूंगा खुदा तौफीक देना तो जब भी खाना हलाल खाना, कभी हराम कभी हराम। और कामयाबी के चक्कर में शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लेना है। बेशक शॉर्टकट सट्टा लगा रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं, अब तो मैच में भी पैसा लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, कहाँ पैसा लग रहा है, यहाँ है ना। कौन सी 11? ड्रीम 11। हाँ उस पे भी टीमें बनाए घूम रहा, कह रहा मौलाना बस बेशक 2 करोड़ मिलने वाले थे। बेशक। मैंने कहा तेरे जैसे कितने करोड़ उल्लू मौजूद है हिंदुस्तान में, जी। सबके कान पे कोई उतरी है ना, जियो मेरे साथ, सबके कान पे कोतरी है। कह रहा बस उतर गई थोड़ी सी है। और औकात ये है कि चप्पल खरीदने के पैसे नहीं, ये बाप पे ना जनाजे से बड़ा बोझ बना पड़ा है, जनाजे से बड़ा बोझ बाप पे। हमारी ये जिंदगानी, हमारी ये उम्र ताशों के लिए थी, गेम खेलने के लिए थी, रत जगह अगर थे तो रातों रात तबाही के लिए थी। नहीं, ये जवानियां रब को राजी करने के लिए थी। और याद रखिएगा अमीर वो नहीं होते जो हराम इकट्ठा करके लाते हैं, अमीर वो होते हैं जो हलाल की अपनी कमाई दूसरों को भी खिलाया करते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। हाँ हम अपने असातिज़ा से कभी भी कहते दुख आते, दुख आए हैं, मुश्किलें, हमसे उस्ताद ने कभी ना कहीं 10 रुपए लगाई है भोजपुर की फला मार्केट में,
बेशक। जब भी मुश्किलों का जिक्र किया हमें इन्होंने यही सिखाया, तुम मुसल्ला बिछाने के आदी हो जाओ, खुदा की रहमतें तुम्हारे घर पे उतरने की आदी हो जाएंगी। राज़िक कौन है? रोजी कौन देता है? बोलो बोलो, है ना? यहाँ कोई घास खाने वाला तो नहीं बैठा ना, सारी तो रोटी खाते है ना, तो फिर दिमाग में भी भूसा नहीं होगा, भेजा ही होगा। रोजी कौन देता? बोलो जरा जल्दी, जोर से, इतनी जोर से पुकारो कि आवाज मदीने हो जाए। क्या बात। रोजी कौन देता है? मालिक कौन है? राज़िक कौन है? खालिक कौन है? जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? फिर सट्टे में पैसे या तो ये कह के तेरा अकीदा गलत और ये कह के मैं मानता नहीं। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बस इतना बताओ, या तो कहो कि अकीदा गलत है या ये कहो कि मैं मानता नहीं हूं, और दोनों बातें तुम्हें जहन्नम में लेके जाएंगी। आज जवानी है ना, कह रहा जरा लगा के देखिए, उंगली बैठ रही है क्या? इससे बेटे इससे ज्यादा तो तब अकड़ खाएगा जब रूह निकल जाएगी, फिर गर्दन नहीं मुड़ती है, फिर ऐसे तो ऐसे ही रह गई। ये याद रखिएगा, ये जवानियां हमेशा नहीं है। इन बूढ़ों को देखो, कभी इन पे भी जवानी आई थी। ये सफेद उम्रें देखो, कभी इनकी लाठियों से भी धुएं उठते थे, कभी इनके आगे भी बड़े बड़े नहीं टिकते थे। आज कह रहा है कि मेरे सामने किसी में खड़े होने की ताकत नहीं है। ओ मेरे अजीज, ये जवानियां सबको आनी है और बुढ़ापे में तब्दील हो जाना है, लेकिन कोई जवान ये नहीं कह सकता कि मुझे मौत नहीं आ सकती। हकीकत ये है हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आ गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े कब्रिस्तानों में लेट गए। उठो और बंद करो ये तमाशे। अगर अमीर ही बनना है तो फिर रातों के मुसल्लों के आदी बनो। बेशक। मुसल्ले के आदी बनो। कह रहे हैं मेरी जेब में जो कार्ड है ना, ये मंत्री जी का दे, ऐसे दिखाई। भाई क्या करेगा इस कार्ड का? कहने लगा अगर ज्यादा बोला ना एक फोन लगाऊंगा और ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। सुन भाई, वो कह रहे अगर मुश्किल आएगी ना, मेरी तो ताल्लुकात पक्के हैं ना नेताजी से। माफ कीजिए अगर कोई यहाँ प्रधान बैठा हो और दलाल बैठा हो, तो ये मुझसे किसी ने कहा नहीं, ये हकीकत हर गांव की कहानी है। हर प्रधान की बैठक पे 6-7 हराम की चाय पीने वाले मिलेंगे। उनमें से 2-3 तो बेशक यही काम है। और प्रधान जी से भी कहना चाहूंगा, इन हराम खोरों को उठाओ बैठक से, कहना शायद तुम उठ जाओ तो थोड़ी सी बरकतें आने लग जाए। बेशक। कुछ की आंख ही नहीं खुदकी, उससे लग रहा है प्रधान जी हैं क्या? अपने घर में चाय की पत्ती नहीं, प्रधान के घर में चाय पीते पीते कह रहा, और प्रधान जी तुम्हें पता अब क्या वो भी वोट देगा तुम्हें, जबकि खुद ये दूसरी पार्टी से बिक गया। ऐसे लोगों से हमें सबको बचना है, ऐसे लोगों से हमें सबको बचना। और बैठने वालों से मेरी गुजारिश है, 8 दिन तुमने प्रधान की बैठक पर बैठ कर कौवे उड़ाए, बाजार का दिन आया उसने 500 रुपए निकाल के दे दिए तुम्हें, कि ले भाई ले 10 लिए ये सौदा जाके। तो ये बताओ, ये जो 8 दिन तुमने बैठक पे हराम की कुर्सी तोड़ी है, ये 500 रुपए 8 दिन के ज्यादा हैं या रोज की कमाई के तेरे 7 दिन के ज्यादा इकट्ठे हो सकते हैं? बोलो, रोज की कमाता अगर तू अगर 300 भी कमाता तो 7 दिया 7 दिया 7 चौक 28, अगर 400 मिलते तो। और अब प्रधान जी ने कितने दिए? और ये मेहनत के थे हराम के, समझ रहे मेरी बात?
आप अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी क्यों नहीं देना चाहते हो? आप दलाली करके झूठ बोल करके 500 रुपए की सब्जी लेकर के आए, आपको क्या लगा राशन आ गया, बाजार हो गया है? सुन, जब इस हराम के पैसे का लुकमा तेरे बच्चों के हलक से उतरेगा तो सिर्फ ये गंदगी बन के नहीं निकलेगा, ये गंदगी बन के लहू में जम जाएगा, एक एक रग में दौड़ेगा। और जब हराम लहू में दो मिल जाता है तो बच्चे बाप को हज नहीं कराते हैं, उम्रे नहीं कराते हैं, जूते लेकर के मुंह पे खड़े होते हैं, फिर दौड़ना तावीजों के लिए। कोई दुआ बता दो, कोई तावीज बता दो ताकि बेटा फर्माबरदार हो जाए। सुन और कान खोल के सुन ले, खुदा की कसम, जिस तरह से गलत दवा डालने से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह हराम रोजी खिलाने से नस्ल खराब हो जाती है। तुम हलाल की रोजी खिलाया करो, बच्चे तुम्हें ताज बना के सर पे उठाया करें। बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नाराज तो नहीं है ना? ना होना भी नहीं है। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हाँ जी, बंद करो। और जवानों से गुजारिश है मेरी, सुनो, आज 18 साल में लोग वर्ल्ड टॉप कर रहे हैं, 22 साल में वर्ल्ड टॉप कर रहे हैं, है ना? और हम ना खाली नारे लगा के मोहल्ले में ही और फिर जुए में बैठ जाते हैं। सुनो, तुम्हारे जैसों की दीन को कोई जरूरत नहीं है जो ऐसे हो, कोई जरूरत नहीं है। और अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह बड़ा बेनियाज। लोग क्या बात करते हैं जी, मुसलमानों पे सितम क्यों हो रहा है? सुन मेरे लाल, मेरे गुड्डू, मेरे जिगर के टुकड़े, बात ये नहीं है। बात ये है, जब तक कलमा नहीं पढ़ा था तुम पे कोई मुआखजा नहीं था, लेकिन जब कलमा पढ़ लिया ना तुमने, तो अब तुम आजाद नहीं हो। अब सांसें तुम वो ले रहे हो जो रब ने दी है, तो अब जीना भी तुम्हें रब की मर्जी से पड़ेगा। किसकी मर्जी से जीना पड़ेगा? रब की मर्जी से जीना पड़ेगा। कह रहा देख लूंगा मैं। अगर इमाम शराब पे तकरीर करते तो उसकी मस्जिद छुटवा देते हैं। इमाम पर्दे पे तकरीर करते तो रोटियां बंद। इमाम अगर जुए को रोक दे तो कह रहा भाई बदलो मौलवी। क्यों? कौन सा मौलवी चाहिए जो फ्री की जन्नत बांट के जाएगा? सोन, जन्नत किसी के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और अगर कोई ऐसा मिल जाए जो फ्री में जन्नत दे तो मुझे भी बताना, फ्री की जन्नत मुझे भी तो चाहिए बस। लेकिन पता है जन्नत सस्ती नहीं, जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। जन्नत सस्ती होती तो नबी के चचा ने कलेजे के टुकड़े नहीं कराए होते। जन्नत सस्ती होती तो हजरत सुमैया के टुकड़े ना होते, सुनहरा की आंखें ना निकाली जाती। तुमने कलमा पढ़ा, ठाट से बैठ के बोटियां नोच रखे हो, दिन भर जुए में ताशों में लगे रहते हो, फिर भी कहते हो आफतें नहीं आनी चाहिए। बता, ईमान तेरा पक्का है या ईमान हजरत सुनहरा का पक्का था? कौन सुनहरा? जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है और जिसकी बांधी है वो काफिर है। उसने जब देखा ला इलाहा इल्लल्लाह कह रही है, उसको जलाल आया, उसने सितम किया है, मारते मारते थक गया। और जब वो कलमा न छुड़ा सका, अबू जहल के हवाले कर दिया। अबू जहल के पास हजरत सुनहरा आई है। सुनो और नौजवानों, कान खोल करके सुनो, 313 अगर मैदान में उतरते हैं, तबरशों से मदद उतरा करती है। हराम खोरों के लिए नारशों से मदद आती है, न मजारों से मदद आती है। जो अल्लाह वाले होते हैं, मदद उनके लिए आया करती है। एक तनखा सुनहरा है, मैदान का सन्नाटा है, अबू जहल मार रहा है, कहा छोड़ दे मुस्तफा का दामन। सुनहरा ने कहा था जान दे सकती हूँ, यार का नाम नहीं छोड़ा जा सकता है, जो चाहे कर ले। मारते मारते थक जाता है। सामने से हजरत उमर का गुजर हुआ, अभी उमर भी ईमान नहीं लाए हैं। उसने कहा था उमर का क्या बात है? कहा यार देख तो सही, औरत होके कितनी मजबूत हो गई है, हिम्मत नहीं तोड़ रखी है, जरा देख तो तू समझा इसको। मैं मार मार के थक गया हूँ, इसको कहना
ना कि ये कलमा छोड़ दे। हजरत सुनैरा को आकर के हजरत उमर ने मारना शुरू किया कि मारते मारते थक गए, पानी पीने लगे तो सुनैरा ने 1000 सितम बर्दाश्त करके कहा था, उमर तू मारते मारते थक गया है, मैं पिटते पिटते नहीं थकी हूँ। पानी तू इसलिए पी रहा है कि तू कुफ्र वाला है और मैं अपनी जगह पे खड़ी हूँ क्योंकि मैं मोहम्मद वाली हूँ। क्या बात है, वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर बहुत मारते अच्छा। मारते थक गए। है सच कह रहा हूँ कसम से ना, हमारे अमाल तो ऐसे कि आसमान से पत्थर गिरा दिए जाते, लेकिन रब कहता माँ का अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला, महबूब अज़ाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप इनके अंदर मौजूद हो। ये वादा ले लिया है रब ने महबूब से, वरना ना एक अज़ाब एक गुनाह की वजह से शक्ल बंदर बना दी जाती। मेरे उस्ताद गिरामी बैठे हैं, आज मैं डर के नहीं बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। आज जो कमी होगी हाथों हाथ इसलाह हो जाएगी। हाँ, बंदर शक्लें बना दी जाती, सूअर बना दिए जाते थे, रातों रात जमीनें फाड़ के जमीनों में धंसा दिए जाते थे। आज कौन सा पाप हम नहीं कर रहे, कौन सा पाप? हजरत सुनैरा कह रही है, उमर पानी पी और फिर मार, देखें तेरा कुफ्र पक्का है या मेरा ईमान पक्का है। क्या बात। हजरत उमर भी थक गए, गले में कोड़ा डाल के ऐंठ दिया, आंखें निकल आई, लेकिन जुनैरा ने कहा नहीं, जान दे सकती हूँ, ईमान नहीं दूंगी। ले अब देखें, जब ईमान मजबूत हुए थे फिर मदद कैसे होती है। अबू जहल आगे बढ़ा, उसने क्या किया, लोहे का सरिया सलाख गर्म की और कहा जुनैरा आंख फोड़ दूंगा वरना छोड़ दे कलमा। जुनैरा ने कहा तू जो चाहे कर ले। उसने आंख में दहकता हुआ सरिया रखा, एक आंख फूट गई। आपने उस आंख पे हाथ रख लिया, लेकिन फिर भी नबी नबी की सदाएं दे रही थी। दूसरी आंख पे सरिया लगाया, दूसरी भी फूट गई। फिर हजरत सुनैरा रोई। अबू जहल ने कहा देखा मैंने पहले कहा था मान जा। तो कहती है अबू जहल से सुन, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरी आंखें चली गई हैं, मैं इसलिए रो रही हूँ काश खुदा 1000 आंखें देता और मैं सारी महबूब पे कुर्बान करती चली जाती। क्या बात है, का इस ख्याल ने रुला दिया, काश 1000 आंखें होती सारी हुजूर पे लुटा देती, सारी हुजूर पे लुटा देती। अब अबू जहल ने जो बात कही थी वो दिल तोड़ गई। अबू जहल ने कहा सुन, बुला अपने महबूब को, मैंने आंख ले ली है और तूने जिसके लिए आंख दी है बुला, अगर हिम्मत है तो वो तेरी आंख वापस कर दे। तारीख गवाह हजरत जुनैरा को चौक में डाल दिया गया, दोनों आंखें आपकी फोड़ी जा चुकी हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नबी नबी की सदाएं दे रही है। अचानक भीगी भीनी हवा आती है, खुशबूदार हवा का झोंका आया, उठ के बैठ के मुस्कुराना शुरू कर देती है। गोया कह रही थी हवा ने बता दिया है कि अब मसीहा आ रहा है, खुशबू ने बता दिया है कि जाने जाना आ रहे हैं, मेरे आका तशरीफ ले करके आए। सुनहरा बात क्या है, आके जा चुकी है और उसने ये ताना दिया है कि मैंने आके ले ली है, अगर वो है तो आके दे के दिखा। मेरे नबी ने अपना लुआब दगन लगाया। हजरत सुनहरा कहती है खुदा की कसम, फिर जो आंखों की रोशनी आई है पहले भी इतना अच्छा नहीं दिखता था जितना नबी के लुआब की बरकत से दिखने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। बहुत अच्छा, ऐसा करो, बहुत अच्छा। ईमान ऐसा करो, फिर देखो तुम रोगे और मदद मदीने से आएगी, तुम्हारा एक आंसू निकलेगा और मदद मदीने से आएगी। करो ना।